MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। मरीम नवाज शरीफ टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। पता नहीं किसकी नजर इस मुल्क को लग जाती है, चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले शुरू कर देता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। एडहॉक जजेस की तकर्री शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फायज़ के नाम खत में शिबली फराज ने कहा कि एडहॉक जज तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। इधर तरीका केस इमरान खान और बुशरा बीबी की बर्रियत का फैसला चैलेंज। खावर मानिका ने वकील जाहिद आसिफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपील कोर्ट ने केस के अहम फैसलों को नज़रअंदाज करते हुए बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा को कलअदम करार दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 38,000 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त जमा करा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में अरकान असम्बली की फहरिस्त जमा कराई, जिसके साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक किए गए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया। हुकूमत बगैर किसी वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान देखा गया। ट्रेंडिंग के दौरान 1229 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमी के बाद 100 इंडेक्स 80,610 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तर्जमान पीडीएमए का कहना था कि सुबह भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्की हैं। मानसून बारिशों का स्पेल 20 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मुतवक्की हैं। This bulletin is brought to you by Al Johra Market, Mississauga. Sales at Al Johra Market, Odyssey Drive, Ridgeway Plaza, Mississauga. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। मरीम नवाज शरीफ टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। पता नहीं किसकी नजर इस मुल्क को लग जाती है, चंद अफराद को टोला बैठकर ऐसे फैसले शुरू कर देता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है। एक उमर अत्ता बंदियाल ने आइन को रीराइट किया था। एक हारा हुआ शख्स कौम का मुजरिम है। कौम पर जो आज तकलीफ है उसका जिम्मेदार है। आप एक शख्स के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नायब सदर यूथ विंग बैरिस्टर राना जुनैद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के यूथ एडवाइज़र राना मशहूद अहमद खान के एजाज़ में शानदार ज़ोहराना दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमान सबा सादिक समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राशिद हाशमी, राजा अंसर खान, वहीद नज़ीर, चौधरी मनाफ अहमद, सुलेमान सादिक, शफाकत सिंधु, मीना मुगल ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर राना मशहूद अहमद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में कॉमनवेल्थ के इजलास में शिरकत के लिए आए हैं और ये हमारी हुकूमत के लिए बड़े एहसास की बात है कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ का सरबराह मुकर्रर किया गया।
ہماری حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر دن رات محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ ہماری حکومت پر چائنا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک کا اعتماد ہے، جو وہ اربوں ڈالرز کی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن پاکستان میں بد اعتمادی اور افراتفری کی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کئی پاکستان مخالف لابیز کام کر رہی ہیں، مگر ہم نے پاکستان کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ہم IMF کو خدا حافظ کہہ دیں گے۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ نوجوانوں کے لیے آسان شرائط پر لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، جن کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھا کر 1.5 لاکھ کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ رانا مشہود احمد خان اور سوا صادق کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں اور حکومت مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ رانا مشہود احمد نے شاندار ظہرانہ دینے پر بیرسٹر رانا جنید کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور ظہرانے میں شامل مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کارکنوں کو یقین دلایا کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان ہماری جماعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے بیرسٹر رانا جنید کا مزید شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں پارٹی کا قیمتی سرمایہ اور مستقبل کا لیڈر قرار دے دیا۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر جہانیہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جہانیہ کی جانب سے ہومیو ڈاکٹرز کے لیے سوئمنگ پول مینگو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں جہانیہ خانوال ملتان کے ڈاکٹرز نے شرکت کی اور بھرپور انجوائے کیا۔ مزید جانتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا۔ میں جہانیہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر جناب ڈاکٹر مختار احمد کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے آج اس جولائی کے بے تحاشا حبس کے موسم میں ہمیں یہاں مینگو میں پارٹی میں دعوت دی اور نہانے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام بھی ہے۔ اور خاص طور پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جتنے بھی آئے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، عزیز الرحمان صاحب ہیں، اور ہماری ینگ کو بھی انہوں نے دعوت دی، ینگ کڈنی کو بھی۔ میں ڈاکٹر مختار احمد کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج کے اس مینگو پارٹی میں ہمیں مدعو کیا۔ شکریہ۔ ہمارے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور گرمی کی شدت ہے، حبس ہے۔ جہانیہ کے ارد گرد میں تو بارش ہوگی، ابر رحمت ہوگی، لیکن جہانیہ میں بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آج میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر کو، جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر، جس میں بالخصوص ڈاکٹر مختار ہیں، راؤ صاحب ہیں۔ انہوں نے آج سارے دوستوں کا گلدستہ جو اکٹھا کیا ہے ایک ٹویل پہ، اس جدت کے اور تیزی کے دور میں اس طرح کے دوست اکٹھے کرنا بڑی اچھی جو ہے ریت ہے، رواج جو ہے ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام احترام اور عقیدت سے منایا، اور جہاں پہ علماء اکرام نے خطابات کیے، ماتمی جلوس امام DC چوک کا پیر بخاری روڈ پر اختتام ہوا، جس میں زنجیر زانی، سینہ زانی کی گئی۔ مختلف علاقوں کے انجمنز نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ ندیم لشاری رپورٹ کر رہے ہیں، جی کیا تفصیلات ہیں۔ آپ کو بتا دیں پورے ملک میں جناب 10 محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سمے موجود جنگ آباد میں پیر بخاری روڈ پہ جہاں پر قافلے کی قافلوں کی جو روٹ ہے اس پہ خاص تارے بچھا کے ان روٹوں کو سیل کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کی تو سیکورٹی میں 3000 پولیس کے اہلکار اور 300 رینجرز اور 300 آرمی کے اہلکار جو یہاں پر تعینات کیے گئے۔ عثمانیہ ہوجے، سلطنت روم ہوجے یا کہڑی بھی سلطنتوں ہوجن، انہن میں اڑی وڈی قربانی نہ تھی ہے۔ ہی اڑی بے مثال قربانیاں جن میں جنگجو نہ ویا آہن، جن میں کو جنگ کرن جے لائے مانو تیار تھی نہ ویا آہن، بلکہ ہکڑے گھر جا فرد ویا آہن۔ کا ننڈی 4 سال جی بچڑی ہے، کو گود میں بارڑو ہے، کو 57 سال جو کوڑو امام حسین علیہ السلام ہے، کو 18 سال جو جوان ہے، کو 36 سال جو جوان ہے، اڑے قسم جا کو 16 سال، کو 14 سال، کو 15 سال جا بار ہے، کو ننڈا بار آہن۔ ماں سمجھا تو یزید ہکڑو بیوقوف قسم جو مانو ہوयो، जेको पंहिंजे इन ताक़त जे नशे में, सल्तनत जे नशे में चाहे पियो त इमाम हुसैन खे क़त्ल करे ऐं हू सम्झे पियो त हाणे मां अॻिते हलंदुसि। इहे कतई नथो थी सघे। अल्लाह जी हिकमत बि आहे, उन हिकमत जे सबबु उन हिकमत खे सम्झण वारो इमाम हुसैन। जो करबला का है वो इश्क खुदा है, खुदा के इश्क में उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया اور جب آخری وقت میں سر سجدے میں رکھا تو پروردگار عالم سے مناجات کی، پروردگار عالم کو پکارا اور پھر فرمایا صبر علی قضائے کا، پروردگارہ میں تیرے امتحان پر راضی ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور امام علی مقام کا ایک اور درس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ محبت کا پیغام دیں، انسانیت کا پیغام دیں، اس لیے ہر مذہب کا انسان سے ہمارا SSP صاحب، SSP جیکب وال سید سلیم شاہ صاحب دن رات گشت کر رہے تھے، امام بارگاہوں کے جلوسوں کے جلسے کے سارے انتظامات، اور ہمارے ساتھ
तकरीबन 3000 के ऊपर नफरी भी है और ब्लैक डिपार्टमेंट भी हैं, पाकिस्तान रेंजर्स है, बीडी है बम डिस्पोजेबल, और पाकिस्तान आर्मी के हैं वो भी बीडी वाले वो भी हैं हमारे साथ, और अच्छी तरीके रवा है। तकरीबन 3 हमारे कंट्रोल रूम है, जो एक ऊपर है इधर, एक फैज़ान मदीने एक आगे है, और 100 के अंदर यहाँ दौड़ो बात, ये मुझे फिगर से याद नहीं है। वो कैमरा वो CCTV कैमरा जो है वो नस्ब हुई है माशाल्लाह। अभी तक अमन अमान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, काफ़िला रवा दवा हैं। अभी 10-11 बजे तक इख्तिताम पजीर होंगे। आस्था मोहम्मद कुर्बान कॉलोनी के रिहायशी अब्दुल वहीद कौम चौहान ने अपनी फैमिली बच्चों के साथ मुलजमान की अदम गिरफ्तारी और SHO सिटी आस्था मोहम्मद के खिलाफ एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की। अब असा को धमकियां देवन पे मोबाइल ते तेरा पुट आवे असा मरे सू गोलियां मरे सू इंदा मामा न देवे पिया धमकियां मिनान है ना। पीछे असा जो आयूं इथा कोटे का मेरी जंग च सूर आ, मेरी जंग है भगल, उन्हीं आखे पुट आखे जुलता मते को मैं सुई मरवावा सूर दी। असा एडी गिसे दवा गिद वले पियाऊं इथा दुकान ते लुके बैठे हैं ये सब। पीछे छोकरे को लाथने मेरे को पीछे मेरे छोकरे को चगद ने धके नाल कुटन सपे नईम मिनान अल्लाह दाद जिशान ये गद थी मेरे छोकरे कुटन पे। मैं नजदीक वजाने पे मेरे को आखन पे ना वा तू नजदीक ते को मरे सू। मैं पे आगे क्यों आके जफर असा को आखे है वन छोकरे को कत्ल किता वने है ना। धमकी दी है मिनान मोबाइल ते मैं घर कर दे आखे ना पे आई। उन पर जैसे आए कोयटा से तो उन पर इन्होंने हमला किया। 3-4 आदमी थे, डॉक्टर जफर के सारे आदमी थे, मनान है, जीशान, राजा, अलादाद, सारे इन्होंने इन पर हमला किया। बहुत इन्होंने फायर कटवाई, SHO ने कोई एक्शन नहीं लिया और इन पर इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। हमने आज पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस किए, हमें मजबूरी में हमने किए, हमें इंसाफ चाहिए। इनका स्कूटर चोरी करके ले गए, इन पे बहुत हमला किया, इनके सारे सामान वगैरह, इनका बैग वगैरह वो मोबाइल भी इनसे छीन कर ले गए। हमें इंसाफ चाहिए, अपील है कि हम हमारे साथ इंसाफ करें, वरना हम कोयटा भी जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, अपने इंसाफ के लिए हम भागेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। आस्था मोहम्मद के SHO को हटाया जाए और इन पर फिल फोर कार्रवाई की जाए। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जुल्म थियो असांजे मथां ख़ैर न कई अथनि। ज़फर समय जो उन्हनि जे भाणेजा आहिनि सभु आहिनि, उहे उन्हनि जी वजह खां एफआईआर न करनि था। लादार नालो अथसि, ॿियो ज़ीशान नालो अथसि, नईम नालो अथसि, मनान, ये 4 छोकिरा आहिनि। गिरफ्तार नथो करे और ज़फर समय जा पंहिंजा आहिनि, इन जी वजह खां न खणनि था। इन जी वजह रिश्वत खाधी वेठा आहिनि, इन जी वजह खां असांजी न करनि था। असल में कोटिया हुयमि, मूंखे हिननि जो फ़ोन आयो अब्दुल मनान जो, मूंखे धमकियूं ॾे पियो, चए तूं उस्ता मोहम्मद लांदे तोखे मां मारदमि, तुंहिंजी लाश वेंदी कोटिया। पोइ मां कोटिया खां 13 तारीख़ ते आयुमि। 13 तारीख़ जो सुबुह जो मां पंहिंजी वालदा साहिब खे खणी पियो वञा हितां, जेको आहे डॉक्टर खे दवा वग़ैरह वठणु, वरी वापसि अची सौदो वग़ैरह वठी पिया अचूं। पोइ हे जेका हिन ते वेठा हुया खादिम सूमरे जी दुकान ते। ज़िला टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा में हज़रत बाबा शेर मोहम्मद उर्फ कीलियाँ वाली सरकार के दरबार पर 11वीं शरीफ के सिलसिले में मियाँ खुरम ने महफिल पाक का इनेकाद किया। महफिल का आगाज़ बाकायदा कुरान पाक से किया गया। इसी हवाले से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियाँ ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से आगाह करेंगे। जी मियाँ ज़ैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम ज़िला टोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा में मौजूद हैं। यहाँ पर हज़रत बाबा किलियाँ वाले सरकार के दरबार पर मौजूद हैं। यहाँ पर 11वीं शरीफ के सिलसिला में एक महफिल पाक का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। हमारे साथ पीर अब्दुल समद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज की महफिल का क्या मकसद है। जी पीर साहब बताइए कि आज की महफिल का क्या मकसद है। आज की जो ये महफिल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत वल जमात का ये शिआर है। जहाँ भी हम हैं, हमारा इन दरबारों से ताल्लुक़ है और हमारा अकीदा है कि इनकी वजह से दीन हमारे आज तक हमारे पास पहुंचा है और इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन का रास्ता दिखाया है। इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनके दर पे आओ, अल्लाह से दुआएं करो, नेक हाजात। और सबसे पहले ज़रूरी बात इनके पास आने से पहले ज़रूरी ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करो और नमाज भी 5 वक्त पढ़ो। ये मेरा पैगाम है।
जी बिल्कुल, पीर साहब ने फरमाया कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्हीं की वजह से जो हमें हमारे जो दीन फैल रहा है, इनकी वजह से आगे दीन इस्लाम जो बढ़ रहा है, और इनके दरबार पर आने से पहले के जो 5 वक्त की नमाज है, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। जी This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आस पास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।